फ्रैक्शन किए थे, फ्रैक्शन से परसेंट में गए थे, परसेंट में गए थे, परसेंट से फ्रैक्शन को निकाले थे। ठीक है, जैसे परसेंट बोले तो 1%, तो 1/100। हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद कर रहे हैं परसेंट का क्लास में आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा। अगर आप कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं तो सच में मज़ा आ रहा होगा। देखिएगा आप लोग, ठीक है। पिछले क्लास में हम बोले थे सिंपल सिंपल हम लोग कैलकुलेशन किए थे, फ्रैक्शन से परसेंट में गए थे, परसेंट में गए थे, परसेंट से फ्रैक्शन को निकाले थे। ठीक है, जैसे परसेंट बोले तो 1%, तो 1/100 हो जाएगा। ठीक है, और अगर 1/100 है तो इसको परसेंट में कन्वर्ट किए थे। पिछले क्लास में हम बताए थे कि आप लोगों को इससे भी टफ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे, समझाएंगे। तो आज मेरा 3 क्वेश्चन है। पहला है 240% यार, 25% ऑफ 240, ये मेरा पहला क्वेश्चन है। मेरा दूसरा क्वेश्चन है 12% ऑफ 0.150। आ गया ना पॉइंट वाला? बोले थे पॉइंट, पॉइंट का बताएंगे, सिंपल भी बताएंगे, पॉइंट का भी बताएंगे, और परसेंट से परसेंट निकालना ही बताएंगे। ठीक है, और तीसरा है मेरा 40% ऑफ 120%। ये तीनों क्वेश्चन को आप लोग लिखिए, हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे इसको। पहले हम लोग सिंपल वाला सॉल्व करते हैं। मेरा क्या बोलता है, 25% है, 25 के साथ मेरा परसेंट है, तो 25% नीचे चला जाएगा, क्योंकि परसेंट से परसेंट निकाल रहे हैं हम लोग किसी भी वैल्यू का। इसके साथ में हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, जो मेरा डिजिट दिया हुआ है। ओके, एक जीरो से एक जीरो कट गया मेरा। ठीक है, 5 से 2 बार में गया, 5 से 5 बार में गया। मेरा वैल्यू क्या आया, 5 मल्टीप्लाई बाई 24/2। इससे 12 बार में गया, मेरा 60 आंसर आ गया। सिंपल था, ये सिंपल वाला था। मेरा वैल्यू इतना आ जाएगा। क्या था मेरा क्वेश्चन, 25%, 240 का 25% निकालना था, तो 25/100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 240 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद मेरा आंसर आएगा 60। अब पॉइंट वाला हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, पॉइंट वाला क्वेश्चन क्या था मेरा, 12% ऑफ 0.150, यही था, इसी को सॉल्व करना था। तो पूछ रहा है कि 12, 0.150 का 12% कितना होगा। 12%, 12 है, 12 के साथ में मेरा डिवाइड में परसेंट है तो नीचे चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन यहाँ पॉइंट दिया हुआ है, इसको तो अभी सॉल्व कर नहीं सकते हैं, इसको हम लोग पॉइंट को हटाएंगे। पॉइंट हटा, नीचे 1 हो गया, हो गया। नियम आप लोगों को पता है कि जब भी पॉइंट हटता है तो नीचे 1 हो जाता है। उसके बाद कितना डिजिट है, 1 2 3, 1 2 3, 3 जीरो हो गया मेरा। ये मेरा अब जो वैल्यू बन गया 150/1000। समझ में आया आप लोग को, 150/1000। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। एक जीरो से एक जीरो कट गया मेरा। मेरा वैल्यू क्या आया, 12/100 मल्टीप्लाई बाई 15/100। 12 और 15 सामने सामने है, 100 100 सामने सामने है, दोनों मेरा मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 से अगर 15 को गुना करेंगे, 2 पच्चे 10, 2 एकम 2, 1 बचा था 3 5 1। ऊपर में मेरा आ गया 180, नीचे आ गया 4 जीरो। समझ में आया आप लोगों को, सामने सामने मल्टीप्लाई किए, ऊपर से ऊपर जीरो मेरा कट गया, मेरा वैल्यू बचा 18/1000। समझ में आया। अब 18 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो फंडा क्या बोलता है, 0 पॉइंट ऊपर से 3 डिजिट छोड़ेंगे,
3 डिजिट छोड़ने का मतलब है 18 है मेरा 2 डिजिट, 1 2, यहाँ छोड़ना है 3 डिजिट, चलो 0 लगा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको, 3 डिजिट हो गया, 3 डिजिट के बाद मेरा पॉइंट हो जाएगा, उसके बाद 0 लग जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? कभी भी किसी को डिवाइड करेंगे, जैसे कि ऊपर का वैल्यू छोटा है नीचे बड़ा है, 1000 है, तो नियम बोलता है कि जितना भी 0 नीचे है उतना ऊपर छोड़ने के बाद पॉइंट दे देना है। समझ में आ गया? पॉइंट वाला का हम लोग कैसे कैलकुलेशन किए, एक बार रिवाइज करके बताते हैं। इसका पूछ रहा था कि 0.150 का 12% कितना होगा, तो 12% के साथ में 12 के साथ परसेंट है तो 12/100 हो गया। ये 0.150 है, पॉइंट हटाए 150 किए, नीचे में मेरा 1000 आ गया, क्यों? पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो 3 0 दे दिए। इसको सॉल्व किए तो मेरा ये आ गया, लास्ट में आया 18/1000। अब इसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट हटाने के बाद 3 0 दिए थे, अब इसको 3 डिजिट के बाद में पॉइंट दे देंगे, ये मेरा हो गया आंसर। आया बात समझ में आप लोग को? अब तीसरा हम लोगों का था नियम कि परसेंट का परसेंट पूछना। क्वेश्चन क्या था मेरा, 40% ऑफ 120%। देखने में भारी लग रहा है पर है बहुत इजी। ओके, इसके साथ भी परसेंट है, इसके साथ भी परसेंट है। हम नियम क्या बताए थे कि जिसके साथ भी परसेंट होगा उसके नीचे 100 हो जाएगा, ऑफ है मल्टीप्लाई होगा 120/100। अब सॉल्व हो जाएगा, इजी है। 0 से 0 यहाँ कट गया, 0 से 0 यहाँ कट गया। ओके, मेरा वैल्यू क्या आया, 10/10, यही आ गया मेरा वैल्यू। अगर कट सकता है तो उसको और काटेंगे, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 2 छके 12, मेरा वैल्यू क्या आया 2 × 6, 5 × 5, 2 छके 12, 5 पचे 25। ठीक है, अब इसको 25 से 12 में डिवाइड करते हैं, क्या आएगा मेरा 25 12, 25 से 12 तो कटेगा नहीं, छोटा है, 0 पॉइंट लेंगे 0 लगाएंगे, 25 100 के 100 2 हो गया, फिर एक 0 बढ़ा देंगे तो 25 से 8 बार में हो गया मेरा 200 कट गया, मेरा 0.48 आंसर आया। समझ में आया आप लोगों को? चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि मेरा 40% निकालना है 120% का, दोनों ही परसेंट में दिया हुआ है। यहाँ पहले हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, यहाँ पे एक रुपया दिया हुआ है या फिर कोई डिजिट दिया हुआ है, कोई नंबर दिया हुआ है, तब पूछ रहा था कि परसेंट निकालिए। यहाँ दिया हुआ है कि 120% का 40% कितना होगा। हम बोले थे कि नंबर के साथ जिसका परसेंट रहेगा उसके नीचे 100 हो जाएगा, यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों के नीचे मेरा 100 हो गया। इसको काट के सॉल्व किए, छोटा किए, डिवाइड करने के बाद मेरा आंसर आया 0.48, यही मेरा हो जाएगा आंसर। अच्छा लगा, समझ में आ गया? तो हम लोग आज क्या सॉल्व किए, हम लोग आज के क्लास में 3 तरह का क्वेश्चन को सॉल्व किए। पहला नॉर्मल था मेरा, डिजिट दिया हुआ था, परसेंट निकालना था। ठीक है, नंबर दिया हुआ था, उसका परसेंट निकालना था। दूसरा मेरा पॉइंट वाला था कि कोई वैल्यू पॉइंट में दिया हुआ था, उसका परसेंट निकालना था। और तीसरा मेरा था परसेंट में दिया हुआ था, परसेंट का परसेंट निकालना था, परसेंट का परसेंट निकालना था। तीनों क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए। भारी लगा आप लोगों को? समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं कि इस क्लास में आप लोगों को थोड़ा लेवल को हाई किए थे। इस तरह का क्वेश्चन कंपटीशन में भी आता है, हर तरह का कंपटीशन में आता है, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे कोई भी कंपटीशन हो। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर कोई डाउट होता है हमको कमेंट में बताइए। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि हम लोग को भी थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले क्लास में कुछ नया लेकर के आते हैं। बाय।